हेलो 7th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी साइंस की बुक्स। पेज नंबर 121, चैप्टर नंबर 14, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। साइंस एक सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हिंदी, इसी तरह से साइंस भी एक सब्जेक्ट है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है। साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट, मतलब आपको इसमें क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट कि ये चीज किस तरह से हो रही है। ये डेफिनेशन अगर आपको आती है ना, इट मीन्स यू कैन डू क्वेश्चन आंसर इवन द फिलिप्स मैचिंग ऑफ बाय द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर हो थोड़ा इनको, इसलिए ना जब भी आपको हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स योर ड्यूटी टू रीड दिस चैप्टर। अगर आप रीड नहीं करेंगे देन हम आपको जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो आपको क्लियर नहीं होगी, बिकॉज इन द एक्सप्लेनेशन वी ट्राई टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, बट इफ यू रीड द चैप्टर यू विल गेट द मोर फ्रॉम अस। हम आपको देते हैं, लेकिन आप इट्स योर ड्यूटी टू रीड दिस चैप्टर अगेन। Now let's start the chapter number 14, wind storms and cyclones। winds हवाएं, storms तूफान, cyclones चक्रवात। बच्चा पता है चक्रवात क्या होते हैं? कभी सुना चक्रवात? टॉर्नेडो सुना है? टॉर्नेडो रेयर केसेस होते हैं, आ जाता है टॉर्नेडो, और जब आता है तो बहुत तबाही मच जाती है। ह्यूरिकेन, साइक्लोन्स, लेट्स सी व्हाट इज इन द चैप्टर। तो इन सब की जो जन्म, जैसे कहते हैं ना जी, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो वो होती है विंड। जब हवा ठंडी होती है तो वो नीचे बैठती है, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और जब हवा जो है द वार्म एयर राइजेस एंड प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जब हवा गर्म होती है और ऊपर जाती है तो वो एक लो प्रेशर बनाती है, जब हवा ठंडी होती है नीचे बैठती है तो वो एक हाई प्रेशर बनाती है नीचे। तो देयर आर टू जनरल टाइप ऑफ विंड, लोकल विंड्स होती हैं, ग्लोबल विंड्स होती हैं। लोकल विंड्स कौन सी होती है बच्चों? ड्यूरिंग द डे टाइम, जो डे टाइम में चलती हैं। द एयर ओवर लैंड इज फॉर्म वार्मर। जो जमीन पर जो वायु होती है वो गर्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी जो है, क्योंकि उस पे जो है सन की रेज आती है तो पृथ्वी गर्म होती है, इट मीन्स जो एयर होती है वो भी गर्म होती है। अब जो हवा पानी के ऊपर होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि दिन में पानी ठंडा होता है। अब ये होती है लोकल विंड्स। नेक्स्ट होती है हमारी ग्लोबल विंड्स। ये कैसी होती है बच्चों? जब पृथ्वी ठंड, इस रात के टाइम बच्चों हमारी पृथ्वी जो है ना गर्मी ऊपर छोड़ती है, आसमान में उत्सर्जन करती है गर्मी का, तो नीचे पृथ्वी ठंडी होती है, तो वो जो है जो उसके पास हवा होती है वो ठंडी होती है। क्योंकि आपने देखा गर्मियां जब होती हैं तो रात ठंडी होती है दिन की अपेक्षा। क्यों? सूरज नहीं होता एक तो, और जो हमारी पृथ्वी है वो प्रोड्यूस करती है हीट। अब जो है रात में जो होते हैं सी यानी कि ओशंस होते हैं, उन पर गर्मी होती है, उनके ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होती है, क्योंकि रात में ओशंस गर्म हो जाते हैं। तो ये हमारा था विंड डायरेक्शन। बच्चों, विंड की भी डायरेक्शन हम नाप के, विंड कहते हैं ना कहाँ से कहाँ। कभी आपने टीवी में देखा कि जीप पर ऐसे मुंह में, अभी मत कीजिएगा, जैसे देखा कोरोना टाइम, तो आई डोंट सजेस्ट एनीवन, हम अपने मुंह में अपनी फिंगर डालकर अब हवा में ऊंचा कर लेते हैं छत पर, तो हमें पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है एयर की। ऐसा करते हैं नॉर्मली, ऐसा पता नहीं चल पाता, लेकिन इट्स मैंने टीवी में भी देखा, कई बच्चों ने देखा होगा, तो पता चलता है कि हवा इस तरफ की है। लेकिन एक होता है विंड वेन, ये छतों पर लगाया जाता है, इससे पता चल जाती है जिस तरफ रोटेशन करता है कि हाँ भी हवा इस तरफ की है। नेक्स्ट आता है हमारा विंड स्पीड। अब कौन सा ऐसा है जो विंड स्पीड को करता है? तो इट इज एनोमीटर। कौन सा? एनोमीटर। ये होता है जो विंड की स्पीड को बताता है कि कितनी स्पीड की विंड है, विंड की हवा। अब आती है हमारी स्टॉर्म। स्टॉर्म इज अ वायलेंट डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर। वायलेंट मतलब खतरनाक, वायलेंट मतलब जो नुकसान पहुंचा सके। ऐसी हवा जो होती है वो एटमॉस्फेयर में तो तबाही मचाने के लिए आती है, उनको कहते हैं स्टॉर्म्स, तूफान। बच्चों, जनरली जो तूफान आता है, कभी आपने देखा बहुत तेज तूफान जब आता है तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते आप लोग। इतनी हवा चलती है, इतनी चीजें उड़ती हैं, किसी की छत की टीन वगैरह भी उड़ जाती है, इतना तेज तूफान आता है कभी कभी। तो ये तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं। एक होता है थंडर स्टॉर्म्स, एक होता है टॉर्नेडोज, और एक होता है साइक्लोन। नाउ लेट्स स्पेल थंडर स्टॉर्म। दीज आर वायलेंट विच आर कॉल्ड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ये जो होती है बहुत वायलेंट होती है हवाएं, थंडर स्टॉर्म जो होती है। और ये कैसे बनती है? थंडर स्टॉर्म डेवलप फ्रॉम कल्यूनोमिनस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं
उनसे जब हवा टकराती हैं तो ये थंडरस्टॉर्म बनाती हैं. These cloud form when there is a rapid upward rush of warm air from very hot areas. जब कहीं से, मैंने आपको बताया गर्म हवा हल्की होती तो ऊपर पहुंच जाती है, जब ये ज्यादा एयर में हो जाती है और अपने क्लाउड्स बनाती है तो इनसे टकरा के वो एक थंडरस्टॉर्म कर देती है. नेचर से क्या होता है, ऐसे क्या होता है बच्चों, ज्यादा तेज तूफान आता है तो कितनी तबाही मचती है. अब आती है लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या होता है, बिजली का कड़कना, देखी होंगी बिजली कड़कती हुई. थंडर, बहुत थंडर, पृथ्वी पर भी बहुत इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिस थ्रू अ सेक्शन ऑफ एयर. जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हवा के बीच में से पास करती है, इट हीट्स द सेक्शन कॉजिंग अ वॉलेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर. इसी तरह से हेल स्टॉर्म्स होते हैं हमारे. नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्नेडोज. टॉर्नेडोज बच्चों क्या होते हैं, पानी से उठते हैं. ये सबसे खतरनाक होते हैं. अगर टॉर्नेडो कहीं आता ना, वैसे तो ये चीजें जो होती है ना बच्चों, चक्रवात वगैरह, ये बहुत रेयर, मतलब ऐसे होते हैं कि 10 साल में एक बार आ गया. और जब ये आता है ना बच्चों तो 10 साल तक ऐसी तबाही मचा के जाता है कि 20-30 साल तक भी नहीं उसको ठीक किया जा सकता, क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं टॉर्नेडोज वगैरह. पानी से उठता है, पानी का भवंडर, हिंदी में इसको भवंडर कहते हैं. ये ऐसे उठता है पानी से. अगर ये पानी में बैठ जाए तो पानी में ही ये हलचल मचाएगा, लेकिन अगर ये पानी से बाहर निकल जाता है तो ये जहां तक जाता है बच्चों, इतनी तेजी, आपको दिख रही है फोटो, ये हवा जो है गोल गोल घूम रही है. हवा नहीं, पानी, हवा सब ये एक राउंड बना के बहुत ऊंचा राउंड बना लेती है, जहां तक आपको दिखेगा नहीं वहां तक, और फिर जहां जहां जाता है वहीं वहीं सारी तबाही कर देता है. नेक्स्ट आता है हमारे साइक्लोन्स. बच्चों साइक्लोन्स क्या होते हैं, पानी में जो चक्रवात होते हैं. क्रेटर स्टॉर्म, ये जो होता है ना बच्चों, ये हवा से बनता है. इसमें पानी इतना मैटर नहीं करता, ये हवा का होता है. लेकिन जो ये साइक्लोन्स होते हैं, ये होते हैं जो पानी से उठते हैं और अगर पृथ्वी पर चले जाए ना तो तबाही मचा देते हैं. तो अब आती है हमारी ब्लोइंग अप ऑफ रूफ्स. ब्लोइंग अप ऑफ रूफ मतलब हमारी जो रूफ होती है, ऊपर की छत होती है, वो कैसे इन हवा और तूफानों से कैसे अपने प्रोटेक्ट, मतलब किस तरह से उनको बनाया जाता है जिससे कि उन पर हवा वगैरह का प्रेशर कम पड़े. अब इसका हम इसके वे करेंगे, टिक द राइट. नेक्स्ट आपके फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग. हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर. पेज नंबर 121 पर आएंगे. व्हेन एयर इज हीटेड अप टू मूवमेंट ऑफ एयर. ओके, सॉरी, नॉट मूवमेंट ऑफ एयर, अप टू वेदर. ओके, व्हेन टू वेदर. Question number 2, name the two main types of winds, local winds, global winds. Where is a wind vane usually put. पेज नंबर 122 पर आएंगे. ये आपको दे रखा है, विंड इज अप टू बिल्डिंग, लाइन का आंसर. नेक्स्ट है आपका, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द विंड. इट इज एनोमोमीटर. एंड व्हाट इज अ स्टॉर्म. नेम द टाइप्स ऑफ स्टॉर्म. स्टॉर्म्स 3 तरह की होती है, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज. अब हम आते हैं व्हाट इज स्टॉर्म. पेज नंबर 123 पर देखिए, आपको स्टॉर्म वाला दिख रहा है ना, ये. ओके, नेक्स्ट, नेम द ऑब्जेक्ट यूजली ड्रॉन अप बाय टॉर्नेडो. 124 पर हम आएंगे. शॉर्ट से डस्ट सॉइल ट्री अप टू ड्रॉन अप इनटू. ओके, नेक्स्ट आपका, इन द व्हाट टर्म्स आर द ह्यूरिकेन्स द ग्रेटेस्ट स्टॉर्म ऑन द अर्थ. पेज नंबर 125 पर हम जब आएंगे तो ये आपका एज रिगार्ड टोटल एनर्जी, ह्यूरिकेन्स आर द ग्रेटेस्ट स्टॉर्म ऑन द अर्थ. ओके, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. पेज नंबर 121 पर हम आएंगे. द फेनोमेना, इट इज फ्रॉम लोकल विंड्स अप टू ग्लोबल विंड्स. ओके, सॉरी, अप टू फॉर्म, इतना बड़ा नहीं है, फॉर्म तक है. ओके, डोंट बी इतना घबराना मत कि मैम ने क्या कर दिया. What do you mean by wind direction? Which instrument is used to show the direction of wind? Page number 122 पर हम आएंगे. This wind direction you have to note down this whole paragraph. Okay. Explain the Beaufort scale. Page number 123 पर जब हम आएंगे तो it is the Beaufort scale. Start up to from here and end up here. Land. Okay. Explain the causes of thunderstorm. Page number 124 पर जब हम आएंगे तो thunderstorms का आएंगे हमारे causes. बस हमको कॉजेज लिखने हैं. अप टू कॉजेज आपको ये बस 15 किलोमीटर्स तक ही लिखना है. ओके, नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन हाउ आर लाइटनिंग, थंडर एंड हेलस्टॉर्म्स कॉज. पेज नंबर 124 पर लाइटनिंग वाला पूरा पैराग्राफ, थंडर वाला पूरा और हेलस्टॉर्म वाला, ये तीनों पैराग्राफ ये आपको करने हैं. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू टॉर्नेडोज डेवलप एंड व्हाई आर दे कंसिडर्ड टू बी मोर डेडली. पेज नंबर 124 पर हम आएंगे.
तो टॉर्नेडोज वाला जो आपका है ना, स्टार्टिंग करेंगे आप अ मोर डेडली वायरलिंग प्रोडक्ट ऑफ अ थंडर, एंड अब एंड करेंगे आप इनटू इट तक। ओके, हाँ पूरा करना है। वाई आर द रूफ ब्लोन अप ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, पेज नंबर 125 पर आएंगे। जो मैंने ब्लोइंग अप रूफ, ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, अप टू हियर, और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, साइन चाहिए बच्चों। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, गेट रेडी फॉर योर यूटीज। दिस चैप्टर विल नॉट कम इन योर यूटीज, लास्ट चैप्टर विच आई हैव read you before will come in your UTs. So be prepared for your UTs and all the best, and learn this chapter and complete in your books, because after UTs I am going to take a test series of 1 week of whole chapters। मतलब एक एक चैप्टर का डेली टेस्ट लूंगी, टेस्ट सीरीज बना दूंगी तुम्हारी, एंड कॉपीज वगैरह चेकिंग के लिए मंगाई जाएंगी बुक्स आपके, और टेस्ट सीरीज बनाऊंगी 1 वीक की, और आपके रेगुलर कंटिन्यू टेस्ट करूंगी। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।